धर्म स्नेही बंधुओं, केवल ज्ञान कल्याणक के अंतर्गत मंगल प्रकरण को हम लोगों ने समझा था। अभी जो जो विषय हमारे बाकी है उसे भी हम समझेंगे। केवल ज्ञान कल्याणक में जब भगवान समो शरण में विराजमान होते हैं तब उनकी सन्निधि में आने वाले कौन कौन से सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्य मंगल हो जाते हैं, इसका वर्णन हो चुका था। अब कहते हैं कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है उस दिव्य ध्वनि में भगवान की वाणी खिलती है। उस वाणी के लिए दोनों बातें बताई गई है। जिनकी धुनि है ओंकार रूप, निरअक्षरमय महिमा अनूप, दश अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा सात शतक सुचेत। ये पद्यमय पंक्तियां कविवर दयानंद राय जी की है, जो देव शास्त्र गुरु की पूजा में आप लोग पढ़ते हो। उसमें कह रहे हैं कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वह सर्वांग से खिलती है और ओमकारमयी होती है। ओमकारमयी होते हुए भी वह सर्व अक्षरमयी है, इसीलिए वह 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, ऐसी 718 भाषाओं में भगवान की वह दिव्य ध्वनि खिलती है। तो जब भगवान दिव्य ध्वनि में उपदेश देते हैं तो वर्णमाला का संपूर्ण प्रयोग उस दिव्य ध्वनि में होता है। तो वह वर्णमाला द्वादशांग का रूप ले लेती है। गणधर भगवान भगवान की दिव्य ध्वनि को 12 अंगों में विभाजित करते हैं। तो वह अक्षर, वर्णमाला के सभी अक्षर भगवान की दिव्य ध्वनि का हिस्सा हो जाने से द्रव्य मंगल हो जाते हैं। अक्षर भी द्रव्य मंगल है। कौन से अक्षर द्रव्य मंगल है? जिन अक्षरों ने भगवान की दिव्य ध्वनि का निमित्त पाकर शब्दों का रूप धारण किया है, शब्दों के रूप में परिणमन किया है, शब्द पर्याय को धारण किया है, वे शब्द उन शब्दों में सन्निहित वर्णमाला के अक्षर द्रव्य मंगल कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? वह जो नियम है उसे भूलना नहीं। कौन सा नियम? कि भगवान की सन्निधि में आने से सब कुछ मंगल हो जाता है। जीव भी मंगल हो जाते हैं और पुद्गल भी मंगल हो जाते हैं। तो हम लोग जो बोलते हैं, तो बोलते समय जिन
अक्षरों से शब्दों की रचना होती है। जब आप बोलते हो, जब हम बोलते हैं, तो हमारे बोलते समय कंठ का प्रयोग होता है, जीभ का प्रयोग होता है। जीभ के ऊपर तालु है, उस तालु का प्रयोग होता है। दांतों का प्रयोग होता है। दांत और जीभ का संयोग होता है। ओठ का प्रयोग होता है। लिप्स, टीथ, टंग, इन सब का प्रयोग होता है कि नहीं जब आप बोलते हो? जीभ को एकदम स्टेबल करके बोल के दिखाओ। बोल पाओगे क्या? नहीं। तो हम जब बोलते हैं तो कंठ का, जिह्वा का, तालु का, दंत का और नासिका का और ओठों का प्रयोग होता है। नासिका से भी हम बोलते हैं। तो इनके वाइब्रेशंस से वर्णमाला शब्द बन जाती है। ये जो 5 नाम बताए मैंने आपको, कौन कौन से? कंठ, जिह्वा, तालु। तालु यानी हमारी जीभ ऊपर की ओर टच होती है, देखो ऊपर टच होती है। तो ऊपर का जो भाग है, जीभ के ऊपर का जो भाग है, जहां जीभ बार बार टच होती है, उसे तालु कहते हैं। और आगे दांतों को भी टच होती है, तो उनसे अलग अलग वर्णमाला के अक्षर बनते हैं। और ओठ, ओठों का भी प्रयोग होता है और नासिका का भी प्रयोग होता है। और इनसे अक्षर, अक्षरों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से ग्रंथ बन जाते हैं। भगवान की बात बता रहा हूं, आपकी नहीं। आपके शब्द प्रयोग से कोई शास्त्र बने नहीं है आज तक। बोला तो आपने बहुत है, किंतु इतना बोलने के बाद भी जो आपने बोला वो शास्त्र का रूप धारण नहीं करते। इसलिए आपके द्वारा बोले हुए शब्द मंगल नहीं, किंतु जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जब वे दिव्य ध्वनि में बोल रहे थे, तो उनमें से जो शब्द आ रहे थे, वे शब्द, शब्द कौन सा द्रव्य है? शब्द जीव है कि पुद्गल है? तो शब्द पुद्गल द्रव्य है। शब्द को पुद्गल में लिया है। द्रव्य संग्रह जी की गाथा है, सद्दो बंधो सुहुमो, थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दानव सहिया, पुद्गल दौवस पज्जाया। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। उसमें सबसे पहला नाम शब्द है, तो शब्द पुद्गल है। तो क्या कहा मैंने आपको कि भगवान ने दिव्य ध्वनि में जब बोलना प्रारंभ किया, तो वर्णमाला के सभी अक्षर उनकी दिव्य ध्वनि में शब्द बनते गए। और वे शब्द जो बोले गए, हाँ, और एक बात, भगवान जब बोलते हैं तो ना कंठ का प्रयोग होता है, न जिह्वा का प्रयोग होता है, न तालु का प्रयोग होता है, न दंत का, न ओष्ठ का, न नासिका का, किसी का भी प्रयोग होता नहीं है। भगवान जब बोलते हैं तो ये पूरे सिस्टम में कहीं भी वाइब्रेशंस नहीं होते। ये भगवान की दिव्य ध्वनि का अतिशय। भगवान मुख से नहीं बोलते हैं। जब भगवान बोलते हैं तो ओठ नहीं हिलते हैं, जीभ नहीं हिलती है, यहां किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशंस नहीं है। तो भी अक्षरों की रचना, शब्दों की संरचना हो रही है। कहा जाता है कि सर्वांग से वाणी खिलती है, पूरे शरीर से, सर्वांग से, सर्वात्म प्रदेशों से वाणी खिलती है। तो उस वाणी के द्वारा जिन शब्दों की रचना हुई वे शब्द पुद्गल है। ठीक है ना? तो वे शब्द क्या हो गए? मंगल। क्यों मंगल? क्योंकि वो भगवान के द्वारा प्रतिपादित।
भगवान के द्वारा बोले गए हैं। अक्षर मंगल नहीं थे, किंतु जब भगवान ने उन अक्षरों का प्रयोग किया। वर्णमाला कब से है? वर्णमाला भगवान के दिव्य ध्वनि से निकली हुई है या उसके पहले भी थी? तो कहते हैं सिद्धो वर्ण समाम्नायः। सिद्धो वर्ण समाम्नायः, वर्णों का समूह अनादि काल से सिद्ध है। वर्णमाला अनादि काल से है। भाषाएं अनादि काल से हैं। लिपि अनादि काल से हैं। लेटर्स, फॉन्ट, लैंग्वेजेस, ये सब कब से हैं? अनादि काल से। ठीक है ना? हम्म। तो क्या क्या है अनादि निधन? वर्णमाला। किंतु उस वर्णमाला का प्रयोग जब भगवान की दिव्य ध्वनि में हुआ और जो शब्द निकले वे सारे शब्द मंगल हो गए। कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल। भगवान की सन्निधि, भगवान का निमित्त पा करके वर्णमाला का प्रयोग हुआ। और वर्णमाला का प्रयोग कितना बड़ा हुआ, तो द्वादशांग रूपी समुद्र का निर्माण हुआ। 12 अंग रूपी समुद्रों का निर्माण हुआ। कहते हैं अरहंत भासयत्थम गणहर देवी ही गंथियम सम्मम पणमामि भक्ति जुत्तो सुरनाण महोवहिम सिरसा। ये श्रुत भक्ति में आने वाली गाथा है। क्या कहा? अरहंत भासयत्थम, जिन्हें अरहंत भगवान के द्वारा भाषित यानी बोले गए, कहे गए। गणहर देवी ही गंथियम, और गणधर देव के द्वारा ग्रथित किए गए। ग्रंथित किए गए यानी ग्रंथ का रूप दिया गया। अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया, गणधर भगवान के द्वारा ग्रंथ का रूप दिया गया। ऐसे पणमामि भक्ति जुत्तो सुदनाण महोवहिम, श्रुत ज्ञान रूपी महोदधि। महोवहिम यानी क्या? महोदधि। महोदधि यानी महासमुद्र। ये श्रुत ज्ञान। कौन सा श्रुत ज्ञान? तो द्वादशांग श्रुत ज्ञान, जिसकी रचना गणधर भगवान ने की, वह श्रुत ज्ञान क्या है? महोदधि, बहुत बड़ा समुद्र है। उस समुद्र को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। तो यह एक द्रव्य मंगल हुआ, जो शब्द बोले गए। अब वे शब्द जब ग्रंथ का रूप ले लिए गए, है ना? किसके माध्यम से? गणधर भगवान के माध्यम से। जब उन शब्दों ने ग्रंथों का रूप लिया तो वह शास्त्र बन गया। वह शास्त्र भी द्रव्य मंगल हो गया। दोनों चीजें अलग हैं। बोले गए शब्द, ये अलग द्रव्य मंगल है। और वे बोले गए शब्द जब लिपिबद्ध हुए तो वह शास्त्र बन गया। लिपिबद्ध जो शब्द हैं, लिपिबद्ध यानी जो अलग अलग भाषाएं होती है उनकी अपनी लिपियां, फॉन्ट, फॉन्ट होते हैं। कन्नड़ की फॉन्ट अलग है, तमिल तमिल की फॉन्ट अलग है, मलयालम की अलग है, तेलुगु की फॉन्ट अलग है, देवनागरी लिपि के फॉन्ट अलग है, इंग्लिश के फॉन्ट अलग है।  . 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
तो ये जो फॉन्ट्स है इन्हें लिपि कहते हैं, और उस लिपि में भगवान के द्वारा बोले गए शब्द लिपिबद्ध हुए, यानी शास्त्र का रूप धारण कर लिए। किसके द्वारा? गणधर भगवान के द्वारा। तो वो शास्त्र भी द्रव्य मंगल हो गया। अक्षर रूप रचना, शब्द रूप रचना, वह भी द्रव्य मंगल है, और शास्त्र एक अलग द्रव्य मंगल है। बराबर। हम्म। अब देखिए, उन्हीं वर्णमाला में से बीजाक्षरों का जन्म हुआ, उसी वर्णमाला में से बीजाक्षर बने, और वे बीजाक्षर किसके वाचक थे? तो तीर्थंकर भगवान के वाचक बीजाक्षर हैं। अक्षर और उसके अर्थ में वाच्य वाचक संबंध है। जैसे टैबलेट होती है, टैबलेट के अंदर दवाई है, टैबलेट अंदर जाती है तो टैबलेट के माध्यम से दवाई भी अंदर जाती है। ऐसे ही ये जो शब्द है ये टैबलेट जैसे है, और उसके अंदर जो भरे हुए अर्थ है वो दवाई जैसे। ज्ञान का विस्तार कैसे होता है, ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता है? क्या किसी का ज्ञान उसकी आत्मा को छोड़कर दूसरे के पास होता है? ज्ञान आत्मा का गुण है, वो आत्मा को छोड़कर के अलग नहीं जाता है। ध्यान रखें, आपका ज्ञान आपके पास रहेगा, मेरा ज्ञान मेरे पास रहेगा। अब जो मैंने जाना है वह मेरे जाने हुए ज्ञान को मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं? कैसे पहुंचाऊं? तो ये भाषा, ये शब्द, ये वाणी, ये वचन प्रयोग, और इस वाणी की, इस भाषा की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती। है ना? तो मुझे, मैंने जो जाना है वो बात मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? तो ये शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से मैंने बोला, शब्दों का निर्माण हुआ, वो शब्द आप तक गए, आपके कानों से टकराए, यहां तक तो वो पुद्गल ही है। मैंने बोला, शब्द बने, शब्द आपके कानों तक आए, कर्णेंद्रिय का विषय शब्द है, ये पुद्गल है। अब वो मैंने जो जाना, उस जाने हुए अर्थ को शब्द का रूप दिया। मैंने जो जाना है, मैं जो जानता हूं उसको मैंने शब्द का रूप दिया, टैबलेट। वो शब्द आप तक पहुंचाए, शब्द कानों तक गए, कानों से आपने वो शब्द अंदर भेजा, टैबलेट खोली, उसमें से अर्थ निकाल लिया। और बाद में वो शब्द क्या बन गए? शब्द जो पुद्गल थे वो पुद्गल ही रहेंगे। समझ रहे हो? जैसे लिफाफे में चेक, लिफाफा समझते हो ना, क्या बोलते हो उसको इंग्लिश में? है, मैं भूल रहा हूं। कवर या एनवेलप? हाँ, एनवेलप, एनवेलप। तो जैसे एनवेलप में चेक है, एक जन से दूसरे जन तक चेक गया, उसमें से चेक हटा निकाल लिया और एनवेलप को हटा दिया। एनवेलप एनवेलप ही रहेगा, वो चेक बनने वाला नहीं। अर्थ अर्थ ही रहेगा।
और शब्द शब्द ही रहेगा। शब्द तो पुद्गल था, वो पुद्गल ही रहेगा। भाषा वर्गणाओं का भाषा वर्गणाओं का हम उपयोग करते हैं, भाषा वर्गणा से शब्द बन जाते हैं। वो शब्द दूसरे के कानों तक जा करके वो अर्थ को वहां तक पहुंचा देते हैं। अर्थ वहां तक पहुंचने के बाद वो शब्द वापिस भाषा वर्गणा बन जाते हैं। रॉ मटेरियल, शब्दों का रॉ मटेरियल। शब्द प्रोडक्ट है और उनका रॉ मटेरियल है भाषा वर्गणा। जैसे हमारा शरीर प्रोडक्ट है और शरीर को बनाने वाले जो रॉ मटेरियल है वो है शरीर वर्गणा, ये पुद्गल है। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना और ये फैक्ट्री है शब्दों की। गले से, कंठ से लेकर के ओठ तक ये फैक्ट्री है। भाषा वर्गणा रॉ मटेरियल है और जब यहां से शब्द बाहर निकले तो वो प्रोडक्ट है। उस शब्दों में हमने क्या भर दिए? अर्थ। वो शब्द आपके कानों तक आए, माल पहुंचा दिया, माल आप तक पहुंच गया, तो वो ऊपर का जो कवर है शब्द, वो वापस क्या बन गया? भाषा वर्गणा बन गया। ये प्रोसेस, ज्ञान का आदान प्रदान शब्दों के माध्यम से, ये प्रोसीजर है। अब वो भाषा वर्गणा किसको मिली? भाषा वर्गणा का ऐसा सौभाग्य कि उसको तीर्थंकर भगवान का सानिध्य मिला। शब्दों के कारण भगवान पूज्य नहीं है, भगवान के कारण शब्द पूज्य। हाँ, ये निश्चित है कि भगवान के शब्दों से ही उनकी सर्वज्ञता निश्चित हो जाती है। जब भगवान उपदेश देते हैं, जब तक भगवान ने उपदेश नहीं दिया, भगवान महावीर ने 66 दिन तक, तब तक वे अनुमानित सर्वज्ञ थे। अनुमानित यानी कि हाँ भाई, समोशरण में विराजमान है तो पक्की बात है, वीतरागी है तो पक्की बात है कि ये सर्वज्ञ है। किंतु उनकी सर्वज्ञता की सूचना किससे मिली? ठीक है ना? किससे मिली? शब्दों से मिली, दिव्य ध्वनि से मिली। तो इस प्रकार वे शब्द जो हैं वो द्रव्य मंगल हो गए, और वे शब्द जब लिपिबद्ध हुए, शास्त्र बने, तो वह भी द्रव्य मंगल हो गया। और फिर उन्हीं वर्णमालाओं से जब बीजाक्षर बने, तीर्थंकरों के वाचक बीजाक्षर होते हैं, लक्ष्मी के वाचक, सरस्वती के वाचक, जितने भी बीजाक्षर हैं वे सब के सब मूल में तीर्थंकर भगवान के ही वाचक हैं, पंच परमेष्ठियों के वाचक हैं। तो वे बीजाक्षर भी मंगल है, जो जो पंच परमेष्ठियों के वाचक बीजाक्षर हैं वे भी द्रव्य मंगल है। और उन्हें जब यंत्रों में स्थापित कर दिया गया तो वे यंत्र भी द्रव्य मंगल हो गए। हमारे मंदिरों में द्रव्य यंत्र होते कि नहीं? सिद्ध चक्र यंत्र, विनायक यंत्र, षोडश कारण यंत्र, दशलक्षण यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, शांति चक्र यंत्र, कलिकुंड दंड पार्श्वनाथ यंत्र, कितने सारे यंत्र है देखो आप। सकलीकरण में बहुत सारे यंत्र होते हैं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में बहुत सारे यंत्र होते हैं। वे सारे के सारे यंत्र क्या है? तो बीजाक्षरों की स्थापना है। तो बीजाक्षरों की स्थापना जिस यंत्र में हुई, जिस धातु में हुई, तांबे का यंत्र हो सकता है, चांदी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, सोने का हो सकता है, या फिर भोजपत्र पर हो सकता है। तो जिसके ऊपर वह यंत्र लिखा गया
वह वर्णमाला, वह बीजाक्षर लिखे गए, वह यंत्र कहलाया। और वह यंत्र चूंकि पंच परमेष्टियों के वाचक बीजाक्षर होने से द्रव्य मंगल हो गया। उस यंत्र को सन्निधि किसकी मिली? बीजाक्षरों की। बीजाक्षर किसके वाचक? तो पंच परमेष्टियों के वाचक। इसलिए वह यंत्र भी क्या हो गया? उन बीजाक्षरों की सन्निधि को पा करके अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली वो तीर्थंकर भगवान का की ही सन्निधि होने से वह क्या बन गया? द्रव्य मंगल बन गया। तीन अलग अलग द्रव्य मंगल बताए मैंने आपको। एक तो वे शब्द जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से निश्रुत हुए, वे द्रव्य मंगल है। वे शब्द जब ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध हुए तो वे ग्रंथ भी द्रव्य मंगल है। और तीर्थंकर भगवान के पंच परमेष्टियों के सभी वाचक बीजाक्षर जो यंत्र में स्थापित किए गए, वे यंत्र भी द्रव्य मंगल है। ध्यान रखे, यदि यंत्र का अभिषेक कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से भगवान का ही अभिषेक है। सिद्ध चक्र यंत्र का अभिषेक हम करते हैं। भगवान की प्रतिमा भी भगवान है और वह यंत्र भी एक प्रकार का भगवान ही है। इसलिए यंत्रों के माध्यम से भी हमारे बहुत सारे कार्यों की सिद्धि हो जाया करती है। बात समझ में आई? हम्म। इसके बाद भगवान का मोक्ष कल्याणक आया, है ना? मोक्ष कल्याणक। केवल ज्ञान कल्याणक में सारे मंगल समझ में आ गए ना? भगवान के जो यक्ष यक्षी है वो मंगल है कि नहीं है? भूलना नहीं। भगवान के यक्ष यक्षी सचित्त द्रव्य मंगल है। केवल ज्ञान वृक्ष जो था वह वृक्ष भी सचित्त द्रव्य मंगल है, क्योंकि वह वृक्ष भी जीव है। जो दीक्षा वृक्ष था वही केवल ज्ञान वृक्ष बन गया, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। दीक्षा वृक्ष ही केवल ज्ञान वृक्ष होते हैं। मतलब जब भगवान ने तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा ली, उस समय जो वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर दीक्षा ली थी, वह वृक्ष भी मंगल बन गया, पूज्य हो गया। ऐसे जैन धर्म में वृक्ष की पूजा है क्या? किंतु है। दीक्षा वृक्ष सेम वही केवल ज्ञान वृक्ष बना। तो वह वृक्ष पूज्य हो गया, मंगल हो गया। मंगल होने से वृक्ष की भी पूजा की गई। जल मंगल है क्या? जल की पूजा होती क्या अपने यहाँ? होती है। कब होती है? जब वो गंधोदक बन जाता है। भगवान के अभिषेक का गंधोदक मंगल है, उसको हम जो है नमोस्तु करते हैं। फिर देखिए, जब भगवान का मोक्ष कल्याणक आया, तो मोक्ष कल्याणक में भगवान ने जब ध्यान लगाया, चतुर्थ शुक्ल ध्यान, तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से उन्होंने योग निरोध किया। समुद्घात के माध्यम से उन्होंने कर्मों की स्थिति को बराबर किया। और सयोग केवली से अयोग केवली बन गए। सयोगी केवली से अयोगी केवली बने, योग निरोध करके अयोगी बन गए। 14वें गुण स्थान में पहुंचे। फिर चौथा शुक्ल ध्यान लगाया और कर्मों की 85 प्रकृतियों का नाश किया। जो बची हुई 85
कर्म प्रकृतियां थी, 85 कर्म थे, 85 कर्म बचे थे। उन 85 कर्मों का नाश 14वें गुणस्थान में भगवान ने क्षण भर में कर दिया। केवल अ ई उ रूल रू इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में गणधर भगवान को जितना समय लगता है, उतने से समय में भगवान ने 85 कर्मों का नाश कर डाला। और जैसे ही 85 कर्म 85 कर्म नष्ट हुए, भगवान अयोग्यवली अवस्था से मुक्त होकर सिद्ध बन गए और 7 राजू गमन करके सिद्धशिला पर विराजमान हो गए, सिद्ध बन गए, अरिहंत से बन गए सिद्ध। अब आत्मा तो सिद्धशिला पर जाकर विराजमान हो गई, क्या छूट गया? शरीर नीचे छूट गया, पूरा शरीर रह जाता है, ऐसा एक आचार्य का मत है। शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है और केवल नाखून और केश रह जाते हैं, ऐसा अन्य आचार्य का मत है। तो हम यूं समझे कि पूरा शरीर ही रह जाता है। तो दोनों आचार्यों का मत हमारे यहां स्वीकार हो जाएगा। अब वो जो शरीर रहा, भगवान को जैसे ही निर्वाण हुआ, फिर से भगवान इंद्रों के आसन कंपायमान हुए। आपको बताया था ना, आसन सिर्फ एक बार कंपायमान नहीं हुआ, आसन बार बार कंपायमान हुआ है। 5 बार इंद्रों के आसन कंपायमान हुए। सूचना मिली और तुरंत सौधर्म आदि सभी चतुर्निकाय के इंद्र देवी देवताओं ने मिलकर धरती पर आकर भगवान के मोक्ष कल्याणक की पूजा की। तदंतर्गत अग्नि कुमार देवों के मुकुटों की अग्नि से, उनके मुकुट में अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी पड़ती। अग्नि कुमार देव को बुलाने के बाद माचिस पेटी लेकर के कोई खड़ा नहीं रहता है, जो रियल वाली बात है वो बता रहा हूं। तो उनके मुकुट में अनल रहती ही है। अग्नि कुमार देव केवल सोचने मात्र से ही वहां अग्नि प्रकट हो जाती है और अपने मुकुट के अनल से, देखिए, तीर्थंकर भगवान के शरीर का संस्कार करना है, अग्नि संस्कार किस प्रकार किया गया? वो अग्नि कुमार यदि देव चाहता तो केवल सोच लेता और वहां अग्नि प्रकट हो जाती और वो शरीर को अग्नि लग जाती। आपको पता है ये बात? देवों का, इंद्रों का इतना सामर्थ्य है कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़ता, वो सिर्फ सोचते और वहां अग्नि प्रकट हो जाती और अग्नि संस्कार शरीर का हो जाता। वैसे किया क्या? नहीं। हाथों से किया क्या? हाथ से भी तो लगा सकते थे अग्नि कुमार देव, नहीं। किंतु तीर्थंकर भगवान का शरीर त्रिलोक पूज्य है। कैसा है वह शरीर? क्या है बताया था ना, वो शरीर अचित्त द्रव्य मंगल है, द्रव्य मंगल है भगवान का शरीर। समोह शरण में ही बताया था मैंने आपको, चौथे कल्याणक में, कि भगवान का शरीर द्रव्य मंगल है। तो वो त्रिलोक पूज्य है। कैसा है? त्रिलोक पूज्य है। तो उस त्रिलोक पूज्य शरीर का अग्नि संस्कार कैसे किया गया? तो अग्नि कुमार देव ने अपने मुकुट में अग्नि प्रकट की और प्रकट करके झुक करके, अब वो अग्नि संस्कार कैसे करेगा? झुकना पड़ेगा कि नहीं? हाथों से नहीं किया। अब इसमें लॉजिक है, वो हमें समझना है। मुकुट की अग्नि से ही क्यों किया? हाथों से क्यों नहीं किया? या सोचने मात्र से क्यों नहीं किया? या अब अग्नि कुमार इंद्र थे तो उन इंद्र ने अपने परिचारक देवों को आज्ञा दे दी होती कि भैया जाओ शरीर का संस्कार करो। इंद्रों के हजारों हजार लाखों देव परिचारक होते हैं, सेवा करने में नियुक्त होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नौकर होते हैं,
वैसे उनके भी यहाँ होते हैं। समझ रहे हो? तो चाहते तो किसी एक देव को आज्ञा दे देते, सामान्य से सामान्य देव को, कि जाओ शरीर का संस्कार करके आओ। उस शरीर संस्कार के लिए चारों निकाय के सारे इंद्र और देवी देवता सब उपस्थित हो गए। वो साधारण शरीर नहीं था, त्रिलोक पूज्य शरीर था, त्रैलोक्य मंगल था। कैसा था वो शरीर? त्रैलोक्य मंगल था। इसलिए, और विशिष्ट जाति के इंद्रों ने ही वो काम किया। तो कौन से इंद्र? अग्नि कुमार देव, अग्नि कुमार इंद्र है। और उन्होंने झुक करके, शरीर जमीन पर है या जहां भी है तो पूरा झुके वो, और झुक करके अपने मुकुटानल से, अपने मुकुट की अग्नि को शरीर को लगा करके शरीर का अंतिम अग्नि संस्कार किया। ये विनम्रता, भक्ति, समर्पण, आस्था, श्रद्धा वहां झलक रही थी। उस शरीर की सभी देवों ने पहले पूजा की, परिक्रमा लगाई। जो भगवान का शरीर वहां था, उस शरीर की असंख्य देवी देवताओं ने अपने इंद्रों के साथ मिलकर के परिक्रमा लगाई, पूजा की, और संभव अभिषेक भी किया होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो यहाँ सामान्य मुनियों की समाधि होती है, मरण होता है, तो मुनियों के शरीर का भी अभिषेक करते हुए देखा गया है। परिक्रमा देते हैं, पंचांग नमस्कार करते हैं, भक्तियों का पाठ करते हैं। तो ये तो तीर्थंकर भगवान का शरीर है। यदि उसका अभिषेक हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं। जो मंगल है वह उत्तम है, जो मंगल है वह शरण है, वह पूज्य है। उसकी पूज्यता की कोई सीमा नहीं है। इसलिए की जाने वाली भक्ति की भी कोई सीमा नहीं है। तो उस शरीर का यदि वहां अभिषेक पूजन किया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। पंचांग नमस्कार किया, परिक्रमा लगाई, अभिषेक किया, पूजन की, और फिर विधि पूर्वक अग्नि कुमार देवों ने मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस शरीर का अंतिम संस्कार। जो अग्नि, जिस अग्नि को तीर्थंकर भगवान के शरीर का सानिध्य मिला, वह अग्नि भी मंगल हो गई। कौन मंगल हो गई? अभी यहाँ द्रव्य मंगल की बात चल रही है। मोक्ष कल्याणक में सबसे पहले द्रव्य मंगल क्या मिला? तो तीर्थंकर भगवान का शरीर। और उस शरीर के लिए जो अग्नि संस्कार किया अग्नि कुमार इंद्र ने, तो उस अग्नि को किसका सहारा मिला, किसका सानिध्य मिला? तीर्थंकर भगवान के शरीर को जलाने का सौभाग्य मिला। तो तीर्थंकर भगवान के शरीर की सन्निधि में आकर के वह अग्नि भी मंगल हो गई। देखिए आप, ऐसे ही गणधर भगवान के मरण के बाद गणधर भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, तो उनकी सन्निधि में आकर भी अग्निमंगल हुई। सामान्य केवलियों के शरीर का अग्नि संस्कार हुआ, तो उनकी सन्निधि से भी वह अग्निमंगल हुई। इसलिए 3 प्रकार के कुंड बनाए जाते हैं: तीर्थंकर कुंड, केवली कुंड, और गणधर कुंड। हवन में 3 प्रकार के कुंड बनाते हैं। एक त्रिकोण होता है, एक चौकोन होता है, और एक वर्तुलाकार गोल होता है। तीनों प्रकार के कुंड में कौन से अग्नि की स्थापना है? तो जिस अग्नि को तीर्थंकर भगवान की सन्निधि प्राप्त हुई थी शरीर की, सामान्य केवलियों के शरीर की सन्निधि मिली थी। गौतम गणधर, सॉरी, गौतम शब्द आता है, जितने भी गणधर हो, उन गणधरों के शरीर की सन्निधि प्राप्त हुई थी। उस सन्निधि में आने से वह अग्नि पूज्य हुई, अग्नि मंगल हो गई, अग्नि द्रव्य मंगल बन गई। इसलिए
वो तीनों कुंड बना करके उसमें उन्हीं 3 अग्नियों की स्थापना की जाती है। कभी कभी एक ही कुंड मिलता है हवन का, तो उस एक ही हवन के कुंड में तीनों प्रकार की अग्नियों की स्थापना की जाती है। उस अग्नि की भी पूजा हमारे यहाँ होती है। वैसे हम अग्नि के पूजक है क्या? अग्नि के उपासक है क्या? पारसी लोगों में अग्नि की ही पूजा है, किंतु जैन धर्म में भी अग्नि की पूजा है। कौन सी अग्नि? जो द्रव्य मंगल हुई है, वह अग्नि। अग्नि संस्कार के द्वारा तीर्थंकर भगवान के शरीर की पूरी राख हो गई। वह राख भी द्रव्य मंगल थी। वह राख भी द्रव्य मंगल थी। सभी इंद्रों ने, सभी देवी देवताओं ने वह राख अपने सिर माथे पर लगाई, सर्वांग में लगाई, और जो बची हुई थी उसको रत्न की पेटी में रख करके इंद्र अपने साथ ले जाता है। देखो आप, यह सब क्या है? द्रव्य मंगल। ये सब क्या हो गया? तो ये सब द्रव्य मंगल हो गया। समझ में आया क्या सब? ऐसे तो नहीं लग रहा कि जैसे कोई गीता पाठ कर रहा हो या भक्तामर जी का पाठ चल रहा हो। कभी कभी ऐसे ही फील होता होगा आपको। वन वे एक जने बोल रहा है, ऐसे समझो कि कोई पाठ चल रहा है। हम्म। तो कितनी सारी बातें देखी आज अपन ने। जो केवल ज्ञान कल्याणक में बचा हुआ भाग था, कौन सा भाग? दिव्य ध्वनि। वह दिव्य ध्वनि में निकले हुए शब्द, वे शब्द द्रव्य मंगल। उन शब्दों की स्थापना, ग्रंथ, वे द्रव्य मंगल। बीजाक्षर द्रव्य मंगल। बीजाक्षरों को जिसमें स्थापित किया गया, वे यंत्र भी द्रव्य मंगल। तीर्थंकर भगवान की यक्ष यक्षी द्रव्य मंगल। सर्वान्न यक्ष द्रव्य मंगल। उसके बाद फिर अपन मोक्ष कल्याणक में आए, और मोक्ष कल्याणक में ये मंगल हुआ। उसके बाद क्या मंगल हुआ बताओ? शरीर मंगल हो गया, अग्नि मंगल हो गई, राख मंगल हो गया। अब क्या मंगल हुआ बताओ? सम्मेद गढ़ गिरनार चंपा, पावापुरी कैलास को, पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को। जिस स्थान से भगवान का वह निर्वाण हुआ, वह स्थान भी क्या बन गया? मंगल बन गया। खैर वो तो क्षेत्र मंगल में आएगा, अभी अपन द्रव्य मंगल में चल रहे। 6 प्रकार का मंगल है ना। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अभी अपन किस में चल रहे हैं? द्रव्य मंगल में चल रहे हैं। तो अभी द्रव्य मंगल का प्रकरण समाप्त हुआ क्या? क्या लगता है? अभी द्रव्य मंगल का प्रकरण समाप्त नहीं हुआ। नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है। मुख्य मुख्य बातें अभी भी बाकी हैं, उन्हें अपन अगली कक्षा में समझेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की। जय। जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज महाराज की की जय। जय।